Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूँ ऋचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही ये दोस्तों एग्जाइल्ड थे लंदन में। ये इन्होंने वहाँ पे शरणार्थ ली हुई थी। इनके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस भी लगे हुए थे, लेकिन अब वो उन चार्जेस से रिलीज करे जा चुके हैं और साथ ही ये अपनी कंट्री वापस आ चुके हैं पाकिस्तान। लेकिन आने के बाद दोस्तों बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट इनके द्वारा जारी किया गया है पाकिस्तान के ही खिलाफ, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो सिचुएशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना इंडिया है और ना ही यूएसए है, बल्कि पाकिस्तान ने खुद ने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं मिलिट्री जो आर्मी है पाकिस्तान की उसको, और साथ ही जो भी अपोजिशन के जो लीडर्स थे या फिर जो भी सीनियर जजेस थे या फिर जो भी इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, इन सारे लोगों को वो ठहरा रहे हैं रिस्पॉन्सिबल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है, कौन कौन से इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे और ये इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों है पाकिस्तान से, और आखिरकार पाकिस्तान के ही लोगों को, आखिरकार जहां से ये बिलोंग करते हैं, ये क्यों उनको ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें दोस्तों, तो ये पाकिस्तान के 3 बार से रह चुके हैं प्रधानमंत्री। साथ ही अगर हम बोले, इनके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए थे। इनके फैमिली के ऊपर भी कई सारे एलिगेशन, इनके पार्टी के ऊपर भी कई सारे चार्जेस और एलिगेशंस लगाए गए थे। अगर हम बात करें तो रिसेंटली दोस्तों इनको रिलीज कर दिया गया है अल अजीज़ा स्टील मिल करप्शन केस से, जिसमें कि इनको 7 साल की सज़ा मिली थी और साथ ही इनको फाइन भी भरना पड़ा था। और भी अगर कई सारे जो करप्शन के केसेस हैं, अदर जो केसेस हैं, इनके बारे में बात करें तो एवेनफील्ड ग्राफ्ट केस, जो कि आप देखोगे कि इनको दोषी ठहराया गया था जुलाई 2018 में और 10 साल के लिए दोस्तों इनको जेल भेज दिया गया था। दैट मीन्स 2017 में इनको प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया गया था और उसके बाद 2018 में ही इनको दोषी ठहरा दिया गया था इस केस में। साथ ही इनको रिलीफ मिल चुकी है फ्लैगशिप करप्शन जो केस था इसमें भी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अनअकैडमी आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी अब प्रयागराज में लेकर के आया, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर्स अब प्रयागराज में भी खुल चुकी हैं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, कोर्स फीस 50,000 में आपको मिल जाएगी फॉर द मंथ ऑफ 5। ठीक है, यूपीएससी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम विथ प्लस सब्जेक्ट्स के साथ अगर कोर्स लोगे दोस्तों तो आपको 1,94,999 में 15 महीनों के लिए मिल जाएगा। यूपीपीसीएस फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम कोर्स फी अगर आप देखोगे तो 1,15,000 में 12 महीनों के लिए आपको ये कोर्स जो है ये मिल जाएगा। ऑफर दोस्तों लेकिन सिर्फ 24 दिसंबर तक के लिए ही है, क्योंकि 25 दिसंबर से हमारी क्लासेस हो जाएंगी स्टार्ट। नीचे दिया गया है नंबर, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आईएएस का जो हमारे अनअकैडमी का सेंटर है प्रयागराज में, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे आप एक गूगल फॉर्म है। ठीक है, गूगल फॉर्म भरोगे, लेकिन गूगल फॉर्म भरने का आखिर बेनिफिट क्या मिलने वाला है ये मैं आपको लास्ट के वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें। अगर आप न्यू दिल्ली से हैं और आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं करोल बाग और मुखर्जी नगर दोस्तों, तो आप सबके लिए क्रिसमस ऑफर लाया गया है फ्लैट 40% का। जो कोर्स आपको 1,75,000 में मिल रहा था वो अब 109,999 में ही मिल जाएगा। ऑफर 24 दिसंबर तक ही वैलिड है, क्योंकि 30 दिसंबर से दोस्तों क्लासेस होने वाली है स्टार्ट। तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो RP10, जिससे कि आपको फ्लैट 40% का ऑफ मिल जाएगा। ये यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, इसको अगर स्कैन करोगे तो स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। चलिए दोस्तों न्यूज़ पे चलते हैं। तो पाकिस्तान में आप देखोगे कि ये वापस आ चुके हैं। इनके द्वारा एक पूरे इनके जो पार्टी थी, इनके द्वारा एक मीटिंग जो है बैठाई गई थी। ठीक है, पार्टीज पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग जो है लाहौर में बैठाई गई थी, जिसमें कि ये खुद और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है मरियम नवाज, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है शहबाज शरीफ,
PMLN के और भी जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे ये सारे उस मीटिंग में बैठे थे, ठीक है। जिसमें कि नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने नहीं आया हूँ, रादर देन मैं अकाउंटेबल उन लोगों को करने आया हूँ जिन्होंने मुझे फॉल्स करप्शन केस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है फेस करने को मिला है उनकी वजह से। तो मैं अब उनको चार्ज करने आया हूँ, उनसे क्वेश्चन करने आया हूँ। और साथ ही अगर हम बात करें तो 1999 में दोस्तों इनको बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सुबह ही ये प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते हैं और शाम को ही दोस्तों इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ हाईजैकर और इनको इनके पद से निकाल दिया जाता है। 2017 की बात करें दोस्तों तो इनको इनके पद से रिमूव कर दिया जाता है, इनके ऑफिस से इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि ये अपने सन से सैलरी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, एंड दैट इज वाई इनको इनकी पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि कितनी छोटी छोटी बातों को ले करके, ठीक है, इनके द्वारा बताया गया है कि इनको इनके ऑफिस से हटाया गया है। और जब भी ये 3 साल में जब ये बने थे प्रधानमंत्री तो उनको ऐसे ही इनके पद से हटाया गया है। और कई सारे जो भी इनके करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं, ये जो बड़े बड़े जजेस हैं, ठीक है, उनके साथ मिल करके इनको बिहाइंड द बार ही रखा गया और इनको बोल सकते हैं कि इनको बाहर नहीं आने दिया, सो दैट कि ये दोबारा से ऑफिस अपना ना ज्वाइन कर ले, ठीक है। इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि एक लीक्ड ऑडियो कॉन्वर्सेशन जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस सकीब निसार और टॉप एक्स जो जज थे उनके बीच में एक लीक्ड ऑडियो कॉन्वर्सेशन आई थी। उसमें ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है कि जो भी ये जो PMLN के जो लीडर हैं, ठीक है, या फिर जो नवाज शरीफ हैं, इनको बिहाइंड द बार्स ही रखे, सो दैट कि इमरान खान की जो पार्टी है और इमरान खान के लिए एक रास्ता खुल सके, एक रूम बन सके जिसमें कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर सके। क्योंकि 2018 से आप देखोगे कि 2018 जनरल इलेक्शन के पहले की ये बात है और 2018 में ये आप देखोगे कि जो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, तो एक तरीके से इनके ऊपर एलिगेशन लगा करके इनको बिहाइंड द बार रखा जाए, चार्जेस इनके ऊपर लगा के, सो दैट कि इमरान खान के लिए रास्ता खुल सके। इसके बारे में भी ये एलिज करते हैं, ठीक है। ये साथ ही कहते हैं कि उनको कुछ भी नहीं आता, उनको मॉरल्स के बारे में नहीं पता है, ना ही प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ऑफ मदीना। ये बात करें PTI की सुप्रीमो कि ये स्लोगन है जिसमें कि वो बात करते हैं कि पाकिस्तान को वो मदीना लाइक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। तो ये उसी को ताना देते हुए कह रहे हैं कि इनको मॉरल्स के बारे में नहीं पता है, ना ही इनको प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ऑफ मदीना क्या होता है इसके बारे में नहीं पता है। ये सिर्फ प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल एजेंडा। और ये इन्होंने क्या किया है, इस पे बात की है अपने मीटिंग में और ये एक तरीके से स्टेटमेंट दिया है PTI जो है इसके लिए, ठीक है। इन्होंने एक रेफरेंस दिया है मिलिट्री को, ठीक है, मिलिट्री को रेफर करते हुए इन्होंने बोला है कि ये जो मिलिट्री डिक्टेटर की तरह रोल कर रही है, ठीक है, और इनके द्वारा ही इम्पोज किया जा रहा है एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट। वहाँ पे जो आप देखोगे गवर्नमेंट फॉर्म्ड है एक तरीके से, वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। वो एक तरीके से जो जजेस हैं जिनको कि खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेटर्स को जिनको कि हटाना चाहिए, जो कि रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करे उनको हटाना चाहिए, वो उनके साथ ही मिले हुए हैं, ठीक है, और उनके साथ मिल करके क्या किया है, इनको हटाया गया है इनके पोस्ट से, ठीक है। 2018 के पोल्स के बारे में ये बात कर, लेड बाय द सफरिंग ऑफ पीपल एंड डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी। 2018 की ये जो इलेक्शंस हुई उसके बाद से ही वहाँ के लोगों के जो सफरिंग है वो स्टार्ट हो गई, अत्याचार दुर्व्यवहार स्टार्ट हो गया और वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो भी डाउनफॉल देखने को मिलने लगी, ठीक है। जो मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक करती थी उसी को वो लेजिटिमाइट करने लगे, ये इसके बारे में भी कह रहे हैं। साथ ही दोस्तों इन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी रेफर करते हुए कहा है कि इन्होंने विजिट किया जो सीनियर जज थे उनके रेसिडेंट, ठीक है, उनके घर गए और उनको डराया और धमकाया
और बोला कि दे अचीव्ड द रिक्वायर्ड कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट मी थ्रू कोएर्शन। ठीक है, फोर्सफुल तरीके से जो नवाब शरीफ हैं उनके खिलाफ वर्डिक्ट जो है वो चाहिए। ठीक है, तो ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी दोषी ठहरा रहे हैं, जो भी जजेस थे उनको दोषी ठहरा रहे हैं, जो अपोजिंग पार्टी है उसको भी वो दोषी ठहरा रहे हैं और मान रहे हैं कि जितने बार भी इनको पोस्ट से हटाया गया, जितने भी इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं, ये इन लोगों के ही द्वारा लगाए गए हैं। तो ये इनका क्लेम जो है देखने को मिला है। अब नेक्स्ट स्टेप देखने को ये होगा कि जब ये अपने चार्जेस से अब इनको रिलीज कर दिया गया है, तो आखिरकार अब पाकिस्तान में जो ये सिचुएशन है, क्या इसमें कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे? जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कि जो अभी आप देखोगे जो पाकिस्तान की जो भी सिचुएशन है, ठीक है, इकोनॉमिक तरीके से स्टारवेशन देख रहे हो, अदर जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो क्या इसमें कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे इनके आने के बाद? तो अब ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान आखिरकार अब कैसे डेवलप करता है अगर ये पावर में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गूगल फॉर्म भरते हो तो आपको कई सारे बेनिफिट जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको सबसे पहला कि फ्री डेमो क्लासेस मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा है ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको मिलने वाले हैं। तीसरा है 1-on-1 मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगा, जिस भी टीचर से आप मेंटोरशिप लेना चाहते हो आपको मिल जाएगा। एडुकेटर्स के द्वारा आपको डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो है, डाउट सॉल्विंग सेशन वो भी मिल जाएंगे। साथ ही आपको एक फ्री मैगजीन और लाइब्रेरी और वाईफाई भी आपको मिलने वाली है। तो ये जब ऑफलाइन सेंटर आप ज्वाइन करोगे दोस्तों, एक बार आप जाओगे, विजिट करोगे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में, तो ये सारे जो बेनिफिट हैं आपको मिलेगा। ये जब गूगल फॉर्म फिल करोगे और वहाँ पे जाओगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दोस्तों एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। तिवारी हाउस जो कि आपके करोल बाग जो या मुखर्जी नगर में आप देखोगे है, ठीक है, वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से आप क्लासेस देखोगे कि कैसे टीचर क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं, कैसे सारी चीज़ें हो रही। इस वीडियो में आप एक झलक जो है देख सकते हो। आपको जो सेंटर है आपने देख लिया होगा कि कैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनर्ड तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करोगे तो इट विल बी अ काइंड ऑफ गुड थिंग, जिससे कि आपके प्रिपरेशन को ही अपर एज मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को सुनने के लिए। मिलते हैं हम अपनी कल की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.